जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय का 34वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमा गच्छेतो हास्य परिपंथिनो। चलो सबसे पहले हम एक एक शब्द को समझते हैं। और यहाँ पर पहला शब्द है इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे। इसमें है 3 शब्द, इंद्रियस्य, इंद्रियस्य और अर्थे। यहाँ पर इंद्रियस्य इंद्रियस्य का मतलब है इंद्रिय, इंद्रिय के। फिर है अर्थे, और अर्थे मतलब अर्थ में। इसके बाद है राग द्वेषो, और इसका मतलब है राग और द्वेष, यानी कि मोह और घृणा। फिर है व्यवस्थितो, और इसका मतलब है छिपे हुए स्थित हैं। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया इंद्रिय, इंद्रिय के अर्थ में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। कहने का यहाँ पर मतलब है कि जो मोह और घृणा है वो इंद्रियों में छुपे हुए होते हैं। जब हमारी इंद्रियों का किसी चीजों के साथ संपर्क होता है तो हमें कभी मोह हो जाता है तो कभी घृणा, यानी कि ये मोह और घृणा इंद्रियों में छुपे हुए होते हैं। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पहला शब्द है तयोर्न। ये बना है 2 शब्द से, तयोः और नौ। तयोः का मतलब होता है उन दोनों के, और नौ मतलब नहीं। फिर है वशमा गच्छेतो। इसमें 3 शब्द है, वशम, आगच्छेत और तौ। वशम मतलब वश में, आगच्छेत मतलब होना चाहिए, और तौ मतलब वे दोनों। इसके बाद है ही मतलब क्योंकि। फिर है अस्य, अस्य मतलब इसके, और अंतिम शब्द है परिपंथिनो। और परिपंथिनो का मतलब होता है विघ्न करने वाला महान शत्रु है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके विघ्न करने वाला महान शत्रु है। चलो अब हम दोनों वाक्य को जोड़ते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इंद्रिय, इंद्रिय के अर्थ में राग और द्वेष छुपे हुए होते हैं। उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। चलो अब मैं आपको इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब हमारी इंद्रियों का संपर्क किसी चीजों से होता है तो हम राग और द्वेष का अनुभव करते हैं। कभी हमें किसी चीज से मोह हो जाता है तो कभी घृणा, और ये दोनों ही मनुष्य का महान शत्रु है। इसीलिए मनुष्य को इंद्रियों के वश में नहीं होना चाहिए। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय का 34वां श्लोक और उसका मतलब। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 35वें श्लोक को। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्णा।